हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित तिवारी, आप देख रहे हैं कॉलेज वाले भैया। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी फाइंड फंक्शन की और यूनियन, फाइंड और यूनियन दो की बात की थी। तो उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या थी, ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चाहिए हमें, ऑर्डर ऑफ वन। क्या हम ये लेके आ सकते हैं? हाँ। तो आज हम देखेंगे कि ऑफ वन, अप्रॉक्स ऑफ वन कैसे लेके आए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसके लिए हम दो ऑप्टिमाइज अप्रोच देखेंगे, पाथ कंप्रेशन और यूनियन बाय साइज या रैंक। ये दोनों एक ही चीज़ है लगभग। तो पाथ कंप्रेशन और यूनियन बाय साइज एंड रैंक, तो ये दोनों हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाथ कंप्रेशन। तो पहले देखते हैं हम पाथ कंप्रेशन। तो पाथ कंप्रेशन क्या होता है, ये बेसिकली जो हमने फाइंड पढ़ा था, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वाली देख लीजिएगा। तो फाइंड हमारा क्या करता था, फाइंड ऑफ वी या ए, फाइंड हमारा क्या करता था कि एक सेट है, उसमें हमें जो मोस्ट सबसे ऊपर वाला पेरेंट है जो खुद को पॉइंट कर रहा है वो हमें लेके आ जाता था। जैसे 1, 2 और 3 है, तो अगर और ये पेरेंट ये खुद को पॉइंट कर रहा है तो हमें क्या होता है, तो जो 3, अगर हम फाइंड ऑफ 3 कॉल करेंगे तो 3 से 2, 2 से 1 और 1 खुद को कर रहा है, तो फाइंड ऑफ 3 जो है हमें 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो अब आज हम देखेंगे इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच। तो ऑप्टिमाइज अप्रोच में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके सामने। ये 1 है, ये इसको पॉइंट कर रहा है 2, ये इसको पॉइंट कर रहा है 3। जैसे ये अगर हम जब भी फाइंड ऑफ 4 कॉल कर रहे हैं जैसे, या फाइंड ऑफ ए, मान लो ए की वैल्यू अभी मैं 4 मान लेता हूँ, तो फाइंड ऑफ 4 कॉल किया जैसे, तो क्या होगा, तो जब देखो 4 से क्या होता है, 4 से 3 पे जाते हैं, 3 से फिर 2 पे जाते हैं, 2 से 1 पे जाते हैं। एक सेकेंड, ये 1 खुद को, ये वाला जो है तो 4 से 3 पे गए, 3 से 2 पे और 2 से 1, और 1 खुद ही को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ से क्या होता था, हम 1 रिटर्न करते थे, यहाँ से रिटर्न, यहाँ से रिटर्न, और ये मेन फंक्शन में रिटर्न कर देता था। पर अब हम क्या करेंगे, जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो हम ये लिंक को भी जो है, पहले क्या होता था 4, 3 को, मतलब अगर हमें फाइंड ऑफ 4 कॉल करना है, 4 से 3, 2, 1 यहाँ जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, 4 से 3, 2, 1 गए, जो वापस आ रहे हैं ना, तो हम इस लिंक को चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, जैसे ये तो मेन इसी को ही पॉइंट कर रहा है, सबको इसको पॉइंट करा देंगे यहाँ से लेके। तो जैसे कि 2 तो इसी को कर रहा है, जो 3 है ना, तो अब ये लिंक नहीं रहेगी, अब 3 जो है डायरेक्ट इसी को पॉइंट करेगा जो मेन है। तो 4 भी क्या करेगा, 4 भी इसी को डायरेक्ट पॉइंट करेगा। तो क्या हुआ, इससे क्या ट्री बन गया, 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2, 3 और ये 4, इस टाइप का बन गया कुछ। तो हमारा क्या हुआ, पहले जो ये ट्री था इसकी जो हाइट थी वो ऑर्डर ऑफ एन थी, लेकिन अब क्या हुई, ये रिड्यूस होके क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ, ये जो मैक्सिमम हाइट होगी ना वो लॉग एन होगी। तो क्या होगा, हमारा ट्री में जो लॉग एन हाइट होगी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है लॉग एन हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ये जैसे कि ये एक सेट है जिसमें ये जो है वो खुद ही को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और जैसे 7 5 को पॉइंट कर रहा है, 5 3 को कर रहा है, और ऐसे ही ये है स्ट्रक्चर है ट्री का। तो हमने क्या किया, ये फाइंड ऑफ 7 कॉल किया, फाइंड सेट 7। तो क्या होगा, 7 से कहाँ जाएगा, उसके ऊपर, मतलब उसके पेरेंट पे 5 पे, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 खुद ही को पॉइंट कर रहा है। तो अब क्या होगा, जब वापस इसी रास्ते पे आएगा, मतलब इस पाथ पे आएगा, तो वो क्या करेगा, इन सारी नोड को जो ये इन पे पॉइंट कर रहे हैं ना, वो क्या करेगा, डायरेक्ट अब इसी को पॉइंट करने लग जाएगी। 7 भी इसको करेगी, 5 भी, 3 भी, और 2 तो कर ही रहा है। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। जैसे देखो, पहले 3 जो है वो क्या है 3, अब 3 पहले 2 को पॉइंट कर रहा था, अब 3 1 को कर रहा है ना, 5 भी कर रहा है और 7 भी कर रहा है। अब देखो 3 किससे ये पार्ट जुड़ा हुआ था, तो ये इससे यही जुड़ा हुआ है, और 2 से 4 जुड़ा हुआ था, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो अब क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, इस हाइट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो लॉग एन हाइट हो जाएगी इसकी, और लॉग एन हो जाएगी तो क्या होगा, इससे
हमारा जो फाइंड सेट है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ log n हो जाएगी। तो हमने काफ़ी हद तक इसे इम्प्रूव कर दिया है। तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गई, देखो फाइंड सेट, ठीक है, फाइंड सेट इंट वी, जैसे हमने वो 7 कॉल किया था वैसे यहाँ पे ये 7 है जैसे। तो अगर v इक्वल टू पेरेंट ऑफ v, अगर मतलब जो नोड है वो उसका पेरेंट भी वही है, तो हम क्या कर देंगे, वहाँ से रिटर्न कर देंगे। वरना हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, पेरेंट ऑफ v में, पेरेंट ऑफ v में हम क्या स्टोर करा रहे हैं, फाइंड सेट ऑफ पेरेंट ऑफ v। मतलब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये कॉल होगा रिकर्सिवली, फिर यहाँ जाएगा, फिर मान लो इक्वल नहीं है, यहाँ आया, फिर से कॉल हुआ, ये तब तक कॉल होगा फाइंड सेट ऑफ पेरेंट ऑफ v। तब तक हम जो वो मेन ऊपर वाली नोड होती है ना, जो ये नोड होती है जैसे ये वाली, जैसे यहाँ था तो वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे कॉल होगा। जब ये 1 रिटर्न होगा ना, यहाँ से 1 रिटर्न होगा, यहाँ से भी 1 होगा, यहाँ से भी 1 होगा और यहाँ से भी 1 होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो अब क्या होगा, जब वापस रिटर्न करेगा ना स्टैक से, तो क्या होगा, इसमें आंसर 1 है जैसे, तो इसमें 1 स्टोर हो गया। ऐसे ही सब में जो जिस पाथ को फॉलो किया था उन सब में जो मेन रूट आएगी ना वो आ जाएगी इससे रिकर्जन के थ्रू। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई ऑफ 1 से ऑफ log n। तो अभी हमको कहाँ पहुँचना था, ऑफ 1 पे, लेकिन अब हम कहाँ पहुँच गए, ऑफ log n। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी हम अप्रॉक्स ऑफ 1 पे पहुँचना है। तो अब हम क्या करेंगे, कैन वी डू बेटर, क्या हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऑफ 1 के अप्रॉक्स ला सकते हैं हम। तो अब हम दूसरी अप्रोच देखते हैं। तो आई होप आपको पाथ कंप्रेशन समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे यूनियन बाय रैंक। तो अब हम देखने वाले हैं यार यूनियन बाय रैंक। तो यूनियन बाय रैंक क्या करता है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यूनियन बाय रैंक क्या करेगा, जैसे कि 2 सेट है ना, उसे हम पहले क्या करते थे, जैसे ये है, ठीक है, एक और बना देता हूँ यहाँ पे 4, ये है, और एक सेट ले लेते हैं हम 6 और 7, ये ले लिया। जैसे क्या ले लिया हमने, 1 का 2 3 4 है और इसका 6 7 है। मान लो ये इसका पेरेंट ये खुद ही है, इसका पेरेंट ये, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब होगा क्या, जैसे ये 6 है ना, अब क्या हो रहा है, अब यूनियन में हम क्या करते थे, या तो 6 को इसके पॉइंट करा देते थे या 1 को इससे। तो हमें ऐसा नहीं कराना है कि हर बार इसी को इससे करा रहे हैं, हर बार इसी को इससे करा रहे, नहीं। उससे क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा स्पार्स ट्री बनता जाए, मतलब उसकी हाइट ऑफ n हो जाए, तो उससे क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आ जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम क्या करेंगे, इसमें से आप बताओ सेट में से छोटा सेट कौन है, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 है, और इसमें कितने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, मर्ज स्मॉलर इनटू बिगर, जो छोटा है ना उसको बड़े में मिला दो। तो छोटा कौन है, ये। तो हम क्या करेंगे, जो 6 है, 6 का पेरेंट अभी 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 का पेरेंट अब 1 को पॉइंट करा देंगे। जब हम जैसे कि यूनियन ऑफ 7 और 2 कॉल किया, तो 7 इसमें, हम इससे यहाँ जाते हैं, इस मेन पेरेंट पे आ गए, 2 है, 2 से मेन पेरेंट पे यहाँ आ गए, ठीक है। ये दोनों नोड खुद को पॉइंट कर रही होती है, 7 और 2 अलग अलग सेट में, तभी मर्ज करते हैं हम। अगर मान लो 2 और 3 को यूनियन करते तो कुछ भी नहीं होता। तो जैसे ये अलग अलग है, तो अब हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर है, जिसकी साइज़ स्मॉलर है, उसको हम पॉइंट करा देंगे जिसकी साइज़ बिगर है। तो अब हमें एक चीज़ तो पता चल गई, हमें एक साइज़ एरे जो है वो अलग से लेनी पड़ेगी, जिसमें सबकी जो है वो साइज़ स्टोर होगी। तो अब हम वो भी देख लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं एक बार। तो इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं इसकी। तो क्या कर रहे हैं हम, जैसे पहले हम वॉइड मैक्स सेट बना रहे हैं। तो हमने जैसे 5 एलिमेंट का सेट बनाना, तो 5 पास कर दिया जैसे। तो पेरेंट ऑफ वी में का स्टोर कर रहे हैं वी, मतलब वो खुद ही का पेरेंट है, पहले सबको खुद का पेरेंट बना दिया जैसे, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 है, 2 है,
3, ये तीनों अलग अलग सेट में, तो हम क्या करेंगे 1 खुद ही का पेरेंट है, ये भी ठीक है। और साइज़ ऑफ वी, सबका साइज़ क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे, सभी 1 है ठीक है। ये तो हो गया हमारा मैक्स सेट। सेट कैसे बना है अब हम देखते हैं यूनियन। तो हमने क्या देखा, देखो ये यूनियन ऑफ सेट है इंट ए बी, दो वैल्यू ली। अब हम क्या कर रहे हैं ए इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ ए, इससे क्या होगा जो मेन पेरेंट है वो दे देगा हमें। बी इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ बी, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब ये दोनों अलग अलग सेट में, अगर दोनों एक ही सेट में होते तो यहाँ जाता ही नहीं, तो यहाँ से रिटर्न कर जाता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अभी मान लो ये दोनों अलग सेट में, तो क्या होगा अंदर आएगा, हम चेक करेंगे साइज़ ऑफ ए लेस देन साइज़ ऑफ बी, मतलब साइज़ ऑफ ए लेस देन है क्या साइज़ ऑफ बी, अगर है तो स्वैप ए और बी। इससे क्या हो रहा है मतलब साइज़ ऑफ ए अगर छोटा है तो ए और बी को स्वैप कर दो, मतलब हम चाह रहे हैं कि एक तरीके से साइज़ ऑफ जो ए है उसको हमेशा बड़ा रख रहे हैं। बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है तो स्वैप ए और बी कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं पेरेंट ऑफ बी, पेरेंट ऑफ बी में क्या कर रहे हैं ए को पॉइंट करा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। अभी हमारा पेरेंट ऑफ बी क्या था यहाँ, अगर हम देखें यहाँ पे ये बी है, इसका पेरेंट कौन है अभी ये है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं पेरेंट ऑफ बी, पेरेंट ऑफ बी की लिंक चेंज करके ए कर रहे हैं, पेरेंट ऑफ बी को ए कर दिया, ए कर दिया। तो अब क्या होगा हमारा साइज़ ऑफ ए जो था उसमें साइज़ ऑफ बी ऐड हो गया, मतलब साइज़ ऑफ ए इक्वल टू साइज़ ऑफ ए प्लस साइज़ ऑफ बी, ये ठीक है ना। जैसे कि जो ये साइज़ था अभी इसका साइज़ कितना था 4 और इसका कितना था 2, लेकिन अब जब ये मर्ज हो जाएगा इसमें तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा हिस्ट्री का 1 2 3 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो हमने वही किया यहाँ पे साइज़ ऑफ ए प्लस इक्वल टू साइज़ ऑफ बी। तो ये इससे क्या हुआ, अगर मान लो हम सिर्फ यूनियन वाला लगाएं और जो फाइंड फंक्शन है वो बिना पाथ कंप्रेशन के लगाएं, मान लो फाइंड वाला तो नॉर्मल है और यूनियन वाला ये कर दिया हमने यूनियन बाय रैंक या साइज़, तो इससे क्या होगा इससे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है रिड्यूस होकर ऑफ लॉग n आ गई ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों जैसे कि पाथ कंप्रेशन एंड यूनियन बाय रैंक एंड साइज़ इन दोनों को एक साथ लगा दे, मतलब ये वाला भी अप्रोच लिख दे फाइंड में और ये वाला यूनियन में लिख दे, तो उससे क्या होता है देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा एन। ये अल्फ़ा एन क्या होता है इन्वर्स एकरमान फंक्शन, और ये जो होते हैं ना इसकी एटमोस्ट वैल्यू, मतलब ये बहुत स्लो है, मतलब बहुत स्लो, इसकी एटमोस्ट वैल्यू जो है ना वो 4 तक ही जा सकती है। तो मान लो ऑफ 4 भी तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब लगभग अप्रोक्स अपन ने क्या किया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑफ 1 तक हमने रिड्यूस कर दी। तो इससे क्या हुआ काफ़ी हद तक हमने ऑफ n से हम ऑफ 1 पे आ गए, तो काफ़ी अच्छी वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। तो ये था हमारा फाइंड यूनियन फंक्शन और फाइंड फंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा और ऐसी वीडियोज़ आती रहेगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू दोस्तों।